दा अक्षर के माध्यम से ज्ञान 34 प्रकरण में कबीर साहब ने समझाया है कि दद्दा देखो बिनशन हारा और जस देखो तस करो विचारा। जैसा उचित हो वैसा विचार करके कीजिए। अब ये सारी बात गुरुजी नहीं तय कर सकते क्योंकि उस समय की परिस्थिति क्या है, कैसी है। तो कंट्रोल पर बात चल रही है कि आप अपने आप को भी कंट्रोल रखिए, अपने सामान को भी कंट्रोल में रखिए, भोजन भी कंट्रोल में खाइए, गाड़ी भी कंट्रोल में रखिए, इधर उधर मत खड़ी करिए नहीं तो गाड़ी चोरी हो जाएगी। अपने परिवार को भी कंट्रोल में रखिए। और जहां कंट्रोल आ जाता, कंट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं विधायक जी? नियंत्रण कहते हैं। हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आज पधारे हुए हैं विधायक अविनाश कुशवाहा जी। इसमें पूर्व विधायक लगा है। अब कुछ ऐसा आशीर्वाद इनको मैं दूं, ये पूर्व हट जाए, केवल विधायक रह जाए, मतलब विधायक रह जाए, विधायक नहीं जाना चाहिए, पूर्व हटना चाहिए। और तुम लोग हा 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 हंसो और वोट देना तब मामला होगा। हम थोड़े वोट देने आएंगे, इनका पूर्व हटा। और जिस दिन पूर्व हट जाए उस दिन तुम बुला एक सत्संग करो। फिर चीफ गेस्ट मत बनो, चीफ आयोजक बनो। चीफ गेस्ट किसी और को बनाना, ठीक बात? हाँ, ताली बजा दो तुम लोग, चलो। अब मुझे ये भी पता नहीं वो किस पार्टी के, आशीर्वाद हो गया, पार्टी चाहे जो, क्योंकि कभी मिले ही नहीं और पर्ची में पार्टी लिखी भी नहीं। और पार्टी सार्टी से लेना देना भी हमको नहीं, क्योंकि हमको जो मिले उसी को आशीर्वाद देना। कुआं के पास जो आता है बाल्टी उसमें डालता, वो एक बाल्टी भर देता। और कुआं कोई के घर में थोड़े हुआ पानी उलझे जाते, बस जो आ गया वो पा गया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हमारे बहुत प्रेमी मुख्यमंत्री जी, और मेरा सत्संग था। और वो सत्संग में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, शिवराज नहीं आए, कुछ फंस गए, कहीं नहीं आ पाए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैंडिडेट जीत गया। तो शिवराज ने कहा गुरुदेव हम कहीं हरवा दो, प्रवचन करो। हमने कहा तुम आए ही नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा कोई आदमी ही नहीं आया आशीर्वाद लेने। जो अपना दरवाजा खोल करके बाहर निकलेगा, सूरज की तरफ देखेगा, सूरज उसी को तो प्रकाश देगा, उसी को किरणें देगा, उसी को लाइट देगा। और जो दरवाजा बंद करे, खिड़की बंद करे, पर्दा लगाए, अंदर घुसा है अंधेरे में बैठ, तो सूरज की क्या गलती? गुरुदेव तो आशीर्वाद बांट रहे हैं, पर लेने के लिए पहुंचेगा उसी को मिलेगा, जो लेने के लिए नहीं पहुंचेगा उसको मिलने वाला भी नहीं है। फिर संत को किसी पार्टी वार्टी में रहना भी नहीं चाहिए। देखिए, संत एक ऐसी चीज है जिसका आशीर्वाद तो सभी चाहते हैं। और संत को अगर पार्टी वार्टी में रहना है तो खुद ही फिर राजनीति करना चाहिए। फिर संत वाला काम थोड़ा कम करो, उधरे जाओ, झंडा लेके घूमो जाए, उसी में भिड़ जाओ पूरा। लेकिन इस तरह से संत को अपनी व्यास गादी से किसी पार्टी के बारे में कुछ ऐसा नहीं। जो आ गया आशीर्वाद पा गया, जो नहीं आया वो अपना जाने, उसका काम जाने। किसी का न पक्ष है न विपक्ष है, सब काम निष्पक्ष है, हृदय स्वच्छ है, ऐसा काम है। एक ही लक्ष्य है कि सब लोग, अभी मैं जैसे सड़क पर निकलता हूं तो मुझे पता भी नहीं रहता कौन आदमी हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है, कौन आदमी कौनी जात का है, कौन आदमी कौनी पार्टी का है, कौन आदमी धनवान है कि गरीब है। लेकिन जो थोड़ा संस्कार प्राप्त किया है माता पिता से, वो नमस्कार करता है, नमस्कार। तो क्यों करता है? वो जानता है संत जी तो सबके हैं, भाई प्रणाम कर लिया, हमने भी उनका आशीर्वाद ले लिया। और संत, अगर महान संत मिल गया, योग्य संत मिल गया, गुणवान वैराग्यवान विवेकवान संत मिल गया, तपस्वी संत मिल गया, जो विषयी पामर नहीं है, भोगी विलासी नहीं, गंजेड़ी भंगेड़ी धतेड़ी लतेड़ी नहीं है, ऐसा संत मिल गया तो याद रखना, उसको प्रणाम करने का भी तुम्हें कुछ नया परिणाम मिलता है। उसको नमस्कार करने से भी आपकी जिंदगी का आकार सुधरता है। नमस्कार। किसी ज्योतिषी ने किसी व्यक्ति का हाथ देखा,
संजय दास, संजय प्रभु, किसी का हाथ देखा ज्योतिषी ने और बताया कि तुम्हारे ऊपर 7.5 शनि लगा हुआ है। वो डर गया तो बोले 7.5 शनि में क्या होने वाला है? बोले आपका एक्सीडेंट होगा, मर जाओगे। उसको थोड़ा समंजस हो गया। बोला 1-2 साल तो सड़क पर हम जइबे न करेंगे, घरे हम रहेंगे, क्या होगा एक्सीडेंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए घर में भी एक्सीडेंट होते हैं। बाथरूम में फिसल कर गिर सकते हो, गैस सिलेंडर खोलकर फट सकता है। एक्सीडेंट तो घर के अंदर भी है, बिजली करंट लग सकता है। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होता है। घर के अंदर बैठ करके भी मौत के लंबे हाथों से तुम बच नहीं सकते हो। शहर में जाकर के तुम बहुत अच्छा मकान बनाकर उसके अंदर दरवाजा बंद करके रहोगे तो भी मृत्यु के यमराज के लंबे हाथों से अपना बचाव नहीं कर सकते। इसलिए कृपया कोई ज्योतिषी बताए या जो भी बताए, लेकिन आप अपना कार्य करते रहिए। मरना तो एक बार है, क्यों मौत से डरे, और धमकी चाहे जो दीजिए पर रंच न टरे। घबराइए मत, जब मौत होगी मरेंगे, लेकिन जब तक जिएंगे तो हौसले के साथ जिएंगे, हिम्मत के साथ जिएंगे, ताकत के साथ जिएंगे। मृत्यु से क्या डरना है? डरने से क्या मृत्यु नहीं होगी? डरने से भी मृत्यु होगी, निडर होने से भी मृत्यु होगी। तो निडर होकर के जियो, भयभीत होकर के क्यों जी रहे? और संसार में विचित्र विचित्र लफड़े भी तुम्हारे ऊपर आएंगे, उन लफड़ों से भी मत घबराना। कोई झूठा केस लगा देगा तो तुम समझना कि हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी केस लड़ने की। इस मामले में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ज्ञान हो जाएगा, अच्छी बात है। थोड़ा कोर्ट कचहरी, वकीलों को दान पुण्य करते रहो, उनके बच्चों का भी काम चलता रहे। हाँ, अब दुष्ट तो बहुत है संसार में, झूठे केस भी लगाते थे। लेकिन कहते हैं जहर की औषधि क्या है? जहर है, कांटा कांटे से निकलता। कंटके नैव कंटकम विषस्य विषमौषधम, विष की औषधि विष है, कांटा कांटे से निकलता है। तो झूठ झूठ से ही कटेगा, फिर उसमें तुमको भी झूठ का सहारा थोड़ा लेना पड़ जाएगा। आपका पक्ष तो सत्य है, लेकिन झूठे आरोप लग गए आपके ऊपर। अब झूठे आरोपों से बचने के लिए आपको कुछ अपना बचाव करने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन रोने धोने से भी काम नहीं चलेगा, दुखी होने से भी काम नहीं चलेगा। स्ट्रगल इज ए लाइफ, जिंदगी एक संघर्ष है, और संघर्ष में घबराओगे तो संघर्ष डबल बढ़ जाएगा। हंसते हंसते संघर्ष का सामना करोगे तो संघर्ष भी विराम बन जाएगा। और याद रखना, संघर्ष से ही सफलता का द्वार खुल जाएगा। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। धैर्य तुम्हारा परम मित्र है, धैर्य को टूटने मत दो। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परखिए चारी। धैर्य और मित्र और नारी और धर्म की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। ऐसे तो सभी लोग कहते मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, लेकिन कोई संकट आए तब आप अपना धर्म न छोड़े, तभी तो धार्मिक है। ऐसे हर आदमी कहता मैं बहुत साहसी हूं, लेकिन सामने अगर एक कुत्ता भौंकने लग जाए तो शिट्टी गुम हो जाती है। तो किस तरह का तुम्हारा धैर्य है, साहस कैसा है? थोड़ा मुकाबला भी कीजिए, घबराइए मत। और स्त्री, हर स्त्री कहती है तुम मेरे प्राणनाथ हो, लेकिन प्राणनाथ के प्राणों पर संकट आ जाए तो फिर तुम मदद करो, छोड़ कर न जाओ। तुम्हारा पति धनवान रहे या निर्धन रहे, बीमार रहे या स्वस्थ रहे, लेकिन आपके पति की रक्षा के लिए आपका जीवन होना चाहिए। आपकी पत्नी
नौजवान थी, चिकनी चुपड़ी थी, बाल इधर उधर लटकाती थी, साड़ी पहनकर मटकाती थी। तब तुम उसके साथ में कंधे कंधा मिला के रोड पे निकलते थे, शोपीस लेकर के सबको दिखाते थे कि शोपीस आ रहा है। लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई, टांग टूट गई, गिर पड़ी, बीमारी आ गई, कराह रही है, सुंदरता भी उसकी खत्म हो गई, काम नहीं कर पा रही है, दौड़ दौड़ कर चाय नाश्ता लाती थी, अब नहीं चल पाती है। ऐसी कंडीशन में जो पति अपनी पत्नी को छोड़े ना, याद रखना उसी को धर्म पति कहा जाता है और वही महान होता है।